दिल्ली इलेक्शन कैंपेन में अब मेरे गेस्ट हैं साउथ दिल्ली के पूर्व एमपी बीजेपी के नेता रमेश भिदुड़ी, जो कि इस कैंपेन के सबसे विवादास्पद यानी सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर माने जा रहे हैं। भिदुड़ी जी, स्वागत है आपका जब भी मेट में। कहा जा रहा है कि दिल्ली के सबसे कंट्रोवर्शियल नेता आप हैं। नहीं, ये तो आप बनाते रहते हो ना, मीडिया वाले। आप बोलते ही कुछ ऐसा उसी से हो जाता है सारा विवाद। मीडिया वालों की जो टीआरपी बढ़नी है ना, हाँ, तो ये उछाल के बनती है, फिर लोग अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ। वरना ये जो मेरे बयान विवादित बताए गए हैं मुझसे पहले, ये 15 साल पहले, हाँ। 2024 के चुनाव आम आदमी पार्टी ने सेम बयान दिए, हाँ। हेमा जी का नाम कोट करके दिए, हाँ। तब विवाद नहीं हुआ। तो इसीलिए टीआरपी चैनल ने बढ़ानी है, चुनाव है। किसकी बढ़ रही है टीआरपी? आप चैनलों की। चैनल आज के चैनलों आपकी की। आप भी तो आपकी भी तो मशहूरी, आपका भी तो नाम आ रहा है। चैनलों की। हम तो कार्यकर्ता हैं, हमें कोई टीआरपी की आवश्यकता नहीं है। हमारा नेतृत्व हमें देखता है, उनकी नज़रों में हमारी टीआरपी रहनी चाहिए। बाकी जनता को मालूम है, जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो पब्लिक जानती है। लोकल दुनिया में कुछ भी फैलता रहे, लोकल लोग जानते हैं कि रमेश भिदुड़ी क्या है। इसलिए तीन बार मुझे विधायक बनाया। आपकी इमेज है, ये सुजाला इलाका है बाहरी दिल्ली का, वहाँ पर आपकी ज़्यादा पैठ है। अब आप आ गए एकदम सिटिंग चीफ मिनिस्टर से लड़ने के लिए। नहीं, संगठन जो जिम्मेवारी देगा वो निभानी पड़ेगी। हाँ। जो जिम्मेवारी दी पार्टी ने, और बहुत मान सम्मान दिया। 3 बार विधायक बनाया, 2 बार सांसद बनाया। एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से निकल कर आए हैं। फिर टिकट भी तो काटी आपकी। नहीं, काटी नहीं। सर, आपको इसलिए तो लिखा है पूर्व, आपका एकदम कट गया इस बार पर्चा। 10 साल विधायक सांसद रहने के बाद जिम्मेवारी, मैंने कहा ना, नरेंद्र तोमर जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे, वो आज स्पीकर है वहाँ पर। राठौर साहब हमारे कैबिनेट मंत्री थे, वो हरियाणा में। मैंने कहा ना, जिम्मेवारियाँ बदलती रहती हैं। चलिए आइए, आपके साथ चलते हैं, देखते हैं आपका कैंपेन और आपका कनेक्ट। आइए, सब पीछे बैठेंगे तो आपसे बात हो पाएगी। सर, ये जो आपका कमेंट आया प्रियंका गांधी के गालों को लेके, सड़कें वैसी बनाएंगे, ये आप क्या सोच रहे थे? मतलब जब आपने इस तरह का बयान दिया, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? राजनीति में कौन सी बॉल सामने से आ रही है, हाँ। और उस पर क्या हिट मारना है, वो अपने ऊपर डिपेंड किया जाता है। वो लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है। इसलिए मैं उस पर कोई ज़्यादा पटाक्षेप हो गया, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता जी। नहीं, वो प्रियंका गांधी जी ने बोला, बाकियों ने बोला कि ये आपकी माइंडसेट रिफ्लेक्ट करती है कि भाई आपकी सोच ही ऐसी है, इसीलिए आपसे निकला है सर। लालू जी उनकी गलबैया बांध के चलते हैं। लालू जी बड़े नेता हैं। लालू जी ने मुझसे बोला, कभी सोनिया ने, प्रियंका ने, राहुल जी ने, या आपकी मीडिया के लोगों ने कभी लालू से पूछा जाकर जी? तो उनकी भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई थी उस टाइम पे जब नहीं, कुछ नहीं हुआ, कभी भी कुछ नहीं हुआ जी। नेवर इन। कोई क्लिप लगा के चला के टीवी पे दिखा दो कि लालू जी ने बोला ये क्रिटिसिज्म हो रहा है किसी चैनल पे। नरेश बालिया आम आदमी पार्टी का विधायक है 24 में, उसने बोला, यही नाम कोट करके बोला। बताइए, केजरीवाल को किसने क्वेश्चन किया? उसके विधायक को किसने क्वेश्चन किया? किसी ने नहीं किया। तो आपकी हुई प्रियंका गांधी से मुलाकात इस बयान के बाद? नहीं, अभी तो मैं कंपेनिंग में हूँ, चुनाव में हूँ। तो चलो, अगर प्रियंका गांधी अभी देख रही हैं इंडिया टुडे पे, आपने जो बोला, प्रियंका जी को क्या बोलेंगे? वो लीडर हैं और कांग्रेस की, इसीलिए राजनीति में चुनाव के दौरान मैंने कहा ना, मैं इस विषय में कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता। नहीं, कुछ माफी कुछ मांगना चाहते हैं? मैं इस विषय पर कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता। सॉरी बोल देते हैं। वो बोल दिया जी। जब प्रियंका कैमरे पे क्यों बोलूँगा? जब मेरे सामने प्रियंका आएंगी तो मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। 3 चीफ मिनिस्टर और आपके खिलाफ जो खड़ी है आतिशी, आपने बोला उन्होंने पिता बदल दिया, ये अभी कैसे पिता पे वो रोने लगी बेचारी? नहीं, कोई रोना नहीं है, छोटी बहन की तरह है, हमारी छोटी बहन की तरह। वो उन्हीं से पूछो ना कि रो रहा है, ड्रामा है। रोल प्ले कर रही थी आतिशी। तो इसीलिए वो, आप जो कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन बड़े केयरफुल हो गए, मैं देख रहा हूँ। मैं ये नहीं, अब बड़ा बच के राहुल, पहले वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग कर रहे थे, नहीं। अब एकदम संजय मंजरेकर बन गए आप। नहीं, हैं? देखो, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि उनके मम्मी डैडी अफजल गुरु की फांसी को लेकर सिग्नेचर कैंपेन चलाए, मर्सी पेटिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगाई उनकी मदर ने। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, देश की कैपिटल राजधानी है, दुनिया में राजधानी का नाम जाना जाता है, भारत का राजधानी से जाना जाएगा। वो उस बयान की निंदा करती हैं, समर्थन करती हैं। एक बार उनसे पूछ कर देख लेना आप, वो क्या कहना चाहती हैं। तो वो तो क्लैरिफाई कर चुकी है कि उनके पिता का है, मम्मी का है, मेरा उससे कोई लेना नहीं। तो बोला है उन्होंने, लेना देना कैसे नहीं है। फिर मार्लिना नाम क्यों लिखा हुआ है? तो सिंह बन गई। नहीं, नॉमिनेशन पेपर जाकर देखिए, क्योंकि वो एक पार्टी है, बहुत बेनता, उनके पास पैसा है। रमेश भिदुड़ी गरीब परिवार से है, मध्यम वर्ग परिवार से। चैनलों को एडवर्टाइजमेंट देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए
उनकी मदर ने उनको कैसे लेना देना नहीं है। बीजेपी से ज्यादा पैसा किसके पास है? आप उसको, बीजेपी पर कोई पैसा नहीं है, कार्यकर्ताओं के पैसे से बीजेपी चुनाव लड़ती है। बीजेपी राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाली पार्टी है, तो इसीलिए बीजेपी को पैसे इकट्ठा नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हमारे एग्जाम्पल हैं, पूर्व प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी एग्जाम्पल हैं, अडवाणी जी एग्जाम्पल हैं। सर हम लोग गुजर रहे हैं ये लैंडफिल साइड से। सर आप लोग यहाँ पे सांसद हो, सारे यहाँ पे आपके पार्टी के सांसद हैं, इतना खराब हालत है यहाँ पे। ये पीछे प्लांट लगा हुआ है इसी को उठाने का, अमित शाह जी उसका उद्घाटन कराए हैं। आपको ये तो कूड़ा तो दिखे, इसके पीछे जो ये प्लांट लगा हुआ था जहाँ पे एनर्जी प्लांट है और 20 किलोवाट एनर्जी रोज बनाई जाती है यहाँ पर। अमित शाह जी ने 1.5 साल पहले इसका उद्घाटन किया है और अब ये इससे तुरंत हमारी MCD बदल गई 1.5 साल पहले और अब ये 1/3 रह गया है। तब आकर देखते 10 साल से केजरीवाल साहब है, उसने कहा 2 साल में कूड़े के ढेर खत्म कर दूंगा। ये केजरीवाल से पूछो ना, अब 2 साल हो गए, मुझसे पूछ रहे हैं आप, केजरीवाल से पूछो आप। तो कहते हैं आप काम ही नहीं करने देते, वारंटी मारते रहते हो। कौन सा काम उनका रोका है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल विधानसभा में पास करने के बाद और जो गाइडलाइंस NCT एक्ट में दी गई है कांग्रेस के जमाने में, उस काम को रोक के। शीला जी भी तो मुख्यमंत्री थी और बीजेपी की सरकार थी, अटल जी अडवाणी गृह मंत्री थे, तब भी तो काम हुए थे ना जी। मैं अपोजिशन पार्टी का MLA था, अपोजिशन बीजेपी का। हर सेकेंडरी स्कूल मैंने संघ विहार में खुलवाया उस टाइम। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, केजरीवाल की इच्छा शक्ति नहीं है। केजरीवाल स्कूल ये देखो, गवर्नमेंट स्कूल से जा रहे हैं हम लोग, ये हमारा बनवाया बोर्ड इसमें मेरा लगा हुआ है। ये झुग्गियों में झुग्गियां थी, ये 50 साल की झुग्गियां हैं। मैंने कहा मेरा कॉर्पोरेट जीता हो। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव उन्होंने किया, अभी गाड़ी वापस मुड़वा के ये तो एक स्कूल आ गया ना गवर्नमेंट स्कूल को, तो मैं इसको दिखा देता हूँ ना। और यहाँ झुग्गी के 4 लोगों से पूछना। आपका मुकाबला कालका जी की सीट पर है सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी से। आतिशी कहती है मैं रोड स्कॉलर हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई, पढ़ी लिखी है, तो एक इमेज उनकी है। दूसरी वो कहती है कि देखो भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपेयर करो, काम कंपेयर करो, ये वो। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने सरकारी स्कूल में एजुकेशन ली है, मेरी फैमिली, तो मेरा गुनाह है, मेरा कसूर है। जो अब्रॉड में पढ़ेगा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, उसमें ज़्यादा क्वालिटी आ गई क्या? वो भी तो स्कॉलरशिप पे गई ना, अपने पिता मम्मी के पैसे पे नहीं गई। मैं भी तो स्कॉलरशिप जीत के गई। वो तो कांग्रेस की जमानती, कम्युनिस्ट राज करते थे, वो तो तब के हालत बताएंगे। क्योंकि आज भी वो तो 40 लाख रुपए का उसने नौटंकी की है आतिशी जी ने, और 35 लाख रुपए एक मंदिर में दिया आई, 5 लाख रुपए एक मंदिर में दिया आई, 5 लाख रुपए। ये पैसे कहाँ से देकर आ रही है? वो चेक से दिए क्या? वो कैसे मालूम? आपको बता के दिए लोगों ने कहा। अच्छा। लोगों ने कहा कि आतिशी ने कहा है हम 5 लाख रुपए तुम्हें देंगे। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैं तो सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की। और पैसे तो आपके पास ही बहुत है, वैसे ही बोलते हैं पैसे नहीं है। नहीं, हमारे पास, हम तो देखो, आप दिल्ली शहर के अंदर मेरा घर है पैतृक, मेरे हम 5 भाई हैं। पूरे दिल्ली शहर के अंदर 2 कमरे का एक फ्लैट हमारा बता दो आप, दिल्ली शहर के अंदर। मेरे 25 साल के अंदर कोई 1 एकड़ जमीन ला के बता दे पूरे दिल्ली शहर के अंदर, दिल्ली के NCR के अंदर, और 1.5-2 कमरे का फ्लैट मेरे नहीं, मेरे 5 भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, किसी के नाम भी बता दे कोई आदमी कि हमारे ये है। हम ईमानदारी की रोटी खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरा नेतृत्व जानता है। 3 बार MLA रहा हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ। कोई माई का ला लेके दिखा दे कि ये गलत काम कर रहा है, फार्म हाउस बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, मॉल बना रहा है, और मैं रमेश पिदुड़ी के किसी रिश्तेदार को 5 रुपये देकर आए हूँ। लेकिन नैरेटिव लोग बनाते हैं जो विरोधी होते हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान की किसी अदालत में मेरे खिलाफ कोई एक मुकदमा चल रहा है क्या? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, BCom मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, लॉ ग्रेजुएट हूँ मैं भी। आतिशी मेरा कसूर है, मैं इंडिया में पढ़ लिया है, मेरा कसूर है क्या? तो मैं इंटेलिजेंट नहीं रहा? नहीं, ये तो किसी ने आप यहाँ पे श्रीनिवासपुरी में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप जरा दर्शकों को बताएं कि आपका एजेंडा क्या है, आपका डेवलपमेंट एजेंडा क्या है? एजेंडा है निवासपुरी में, यहाँ पर पार्किंग की बड़ी गंभीर समस्या है। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी, विकास मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं है। यहाँ पर माता बहनों के लिए बड़ा पार्किंग नहीं है, जगह तो है नहीं पार्किंग है ना? ये सामने है, ये गवर्नमेंट की कॉलोनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है। सेंटर में मेरी सरकार है, यूडी मिनिस्ट्री के तहत आने के बाद यहाँ पर वो जमीन एलोकेट कराकर यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनाने का DDA की वजह से, DDA से हमने 8.25 करोड़ रुपए से यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बना रखा। तो मोदी जी पर हम पर भरोसा है लोगों को कि हमें पार्क भी बनाएंगे और मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था देंगे। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री और PWD मिनिस्टर है, और इस पार्क की हालत देख लीजिए आप। और 2 साल से कॉर्पोरेशन में सरकार है इनकी, कूड़े के ढेर खत्म करने की बात की। कोई पार्क कहेगा इसको?
ये जो पूरे क्षेत्र का नार के जीवन जीने को लोग मजबूर है, इससे लोग निजात जिताना चाहते हैं, इसलिए आतिशी को लोग वोट नहीं देंगे। सर ये बताएं, ये जो आप पे आरोप लगता है कम्युनल पोलराइजेशन का, या आप एंटी मुस्लिम हैं या मुसलमान नेताओं के खिलाफ आप बहुत गंदे बयान देते हैं, उसको आप क्या जस्टिफाई करते हैं? नहीं, हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, हम विचार विरोधी हैं। जो मुसलमान रोहिंग्याज को प्रोटेक्शन करेगा, अगर ये तुष्टिकरण की बात करो, अगर इस बात की करोगे, डिस्क्रिमिनेशन की बात करोगे, तो केजरीवाल पर आरोप लगना चाहिए। मौलवियों को सैलरी देंगे वो, और मंदिर के पुजारी गुरुद्वारा के ग्रंथियों को नहीं देंगे। डिस्क्रिमिनेशन ये हम करते हैं। मोदी साहब ने सिलेंडर दिया सबको, मकान दिए सबको। कि आपने दानिश अली जी को लेके ऐसा बुरा, इस वजह से आपकी टिकट कट गई कि बीजेपी हाईकमांड आपसे बड़ी परेशान रहती है, आपसे डरती है, कुछ बोल देगा ये। बीजेपी अब मुख्यमंत्री के सामने मुझे चुनाव क्यों लड़ाया बीजेपी हाईकमांड ने? अगर मेरा हाईकमांड मेरे से इतना परेशान होता तो मुझे क्यों लड़ाया मुख्यमंत्री ये वाली सीट पर उसके सामने? उन सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री सीट हाईलाइट रहेगी, मीडिया भी ज़्यादा उसको वेटेज देंगी। इसके बदले में किसी और सीट पर लड़ रहा होता तो राहुल जी मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आते, वो इसीलिए आए कि मुख्यमंत्री की सीट है। नहीं, हम तो ऐसे ही आ जाते सर, आप ऐसे बोल रहे हैं। बताइए, एक आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, तो ये बताएं, वो आम आदमी पार्टी ना एक घोड़ा घुमा रही है, घोड़े पे दूल्हा नहीं है, वो कह रहे कौन है भाई तुम्हारा दूल्हा? हमारे पास दूल्हा, जहाँ हमारी सरकारें रही हैं वो हमारे पास दूल्हा, हमने उनको उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उन्हीं के नेतृत्व दोबारा लड़ा। जहाँ हमारी सरकारें नहीं है, हमारा पार्टी का, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राहुल जो कह दे, वो केजरीवाल जो कह दे, यहाँ यह नहीं होता। यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा नेतृत्व विचार करता है। विचार करने के बाद किस कार्यकर्ता की कौन जीत कर आएगा, किस कार्यकर्ता की क्या वैल्यू है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या समाज के काम करेगा, क्या गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, क्या राष्ट्रवाद की सोच को आगे बढ़ाएगा, उस हिसाब से चूज करती है हमारी पार्टी। तो इसीलिए ये कुछ शादी नहीं है। केजरीवाल दिल्ली वालों का दूल्हा बनना चाहता है। कहाँ रहते थे? गाजियाबाद। अब दिल्ली वाले बता देंगे आप कैसे दूल्हे हो। आपको लगता है कि आप दूल्हे बन सकते हैं? सीएम की रेस में हैं आप? मेरी, हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। मेरी पार्टी ने 3 बार मुझे विधायक बनाया, हाँ। 2 बार सांसद बनाया, बहुत दिया है। 27 सालों से लगातार पार्टी के पदों पर, प्रमुख पदों पर, 8 साल जनरल सेक्रेटरी स्टेट, 5 साल वाइस प्रेसिडेंट स्टेट, 7 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, 5 साल से पेट्रोल कमेटी का चेयरमैन, और इससे ज्यादा पार्टी मुझे क्या देगी? मैं परवेश वर्मा जी के साथ था, उन्होंने कहा और उनके समर्थकों ने भी कहा कि अगर उन्होंने केजरीवाल को हरा दिया तो उनको लग रहा है वो सीएम बन जाएंगे। अगर पार्टी नेतृत्व चाहेगी तो प्रवेश जी में क्या कमी है, क्यों नहीं बन सकती? तो आप क्यों नहीं चाह रहे कि आप बन जाए? देखो, मैंने कहा ना, हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, संघ के स्वयंसेवक है। हम मुख्यमंत्री मंत्री पदों के लिए राजनीति में नहीं है, हम सेवा के लिए राजनीति में आए हुए हैं। जैसे तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में 3 बार विधायक रह के सेवा की, कालका जी के लोगों की यही सेवा करेंगे। पार्टी नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करेगा हमें वो कहाँ, क्योंकि उनकी ब्रॉड माइंड, बड़ा सोच है, पूरे देश के बारे में सोचते हैं। हमारा नेतृत्व, हम एक दिल्ली और एक क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। वो देखेंगे कहाँ ब्रॉड माइंडेड से कि किसका कहाँ ज्यादा उपयोग हो सकता है राष्ट्र के निर्माण के लिए, मतलब आप लोगों रेस की में सेवा नहीं के है? लिए। सिंपल बताइए ना, बिल्कुल, आप रेस में नहीं है? मैं कोई रेस में नहीं। अच्छा, हाँ जी, मैं कोई रेस एक लौते बीजेपी लीडर होंगे जो रेस में नहीं है आप। नहीं, मैं कोई रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी पहले था, ना मैं आज, मैं कभी रेस में नहीं हूँ। भितुड़ी जी, आप अपनी इमेज दिखाते हैं एक डेवलपमेंट मैन के तौर पे, आपके विरोधी आपकी दबंगाई, आपकी गुंडाई की तरफ लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके लिए एक बैकड्रॉप बन जाता है ये? बहनों का आप देख रहे हैं कैसा आशीर्वाद मिल रहा है, बहनें कैसे स्वागत कर रही हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा, राहुल भाई, मेरे इलाके के लोग मेरे बारे में जानते हैं। मेरे विरोधी कुछ बोलते रहे, मीडिया उसको कितना चलाता रहे, जिन लोगों ने मुझे वोट देनी है ना लोकल, वो जानते हैं रमेश भिदुड़ी क्या है। तो इसीलिए उनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उनका नेगेटिव होता है। आतिशी जी का डे बाय डे ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है? इसीलिए गिर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि यमुना जी में हरियाणा की तरफ से जहर मिला के दिल्ली में भेजा जा रहा है, कि बीजेपी दिल्ली के लोगों को जहर पिला रही है। इससे कोई और घटिया और नीच राजनीति को कर ही नहीं सकता जो केजरीवाल जी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली के लोगों को मालूम है कि जमुना के पानी से जो फिल्टर होकर पानी आता है, वाटर ट्रीटमेंट, कितने लोग दिल्ली में अपनी जान गंवा बैठे हैं? ये जानते हैं दिल्ली के लोग। तो इसीलिए केजरीवाल का और 3% ग्राफ इस बहन से और गिर गया कि ये तो झूठों का बादशाह है, ये तो कैसी बातें करता है, गंवारों जैसी, जहर मिलाकर। तो अब ये इससे और विनाश काले विपरीत बुद्धि केजरीवाल को हो गई है। आप कह रहे हैं कि अगर आप लोग पावर में आ गए तो जो दिल्ली में वेलफेयर स्कीम्स हैं जो सरकार की तरफ से दी जाती है, रेवड़ियां, आप उनको खत्म कर देंगे। गरीबों का सशक्तिकरण हो, माता बहनों का सशक्तिकरण हो, हम बंद नहीं करते।
हम तो गरीबों के लिए और ज़्यादा उसे काम करते हैं। 500 रुपये का सिलेंडर उन गरीबों को, बीपीएल वालों को दे रहे हैं। तो इसीलिए पर ऐसा नहीं लगता बीजेपी का मैनिफेस्टो दिल्ली का पढ़ के कि ये आपकी कॉपी है, मतलब वो जो जो कह रहे हैं वैसा वैसा आप कर रहे हैं, सेम टाइप का मैनिफेस्टो आई है। एम सॉरी, मैंने कहा ना, उसने हमारी कॉपी की है केजरीवाल साहब ने। हम पहले से महिलाओं का सम्मान निधि दे रहे हैं। 2007 कब था? 17 साल पहले मध्य प्रदेश में हम दे रहे हैं, 2007 से। तो वो हमें फॉलो कर रहे हैं, हम उसको फॉलो। उन्होंने पंजाब में कहा दे देंगे, 2.5 साल में करनी दी नहीं। केजरीवाल घोषणा है करते हैं केवल, और करते कुछ नहीं है, केवल करते सिर्फ भ्रष्टाचार है। किसकी क्या आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति मोदी साहब करते हैं। तो इसलिए हम रेवड़ी नहीं बांटते। जो नीडी है, जिसको जो चीज़ चाहिए उसकी आपूर्ति करने का काम मोदी साहब करते हैं। ये अंतर है दोनों में। विदुर जी आप आए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। अब देखना यह है कि भगवान जी का आशीर्वाद किसके साथ है, आपके साथ है या फिर आतिशी जी के साथ है। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।